नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं एक जैसी लगने वाली रचनाएं और हिंदी साहित्य के लेखक और उनके प्रमुख ग्रंथ। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारी को जानते हैं। रेती के फूल रामधारी से दिनकर की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल। जूही के फूल राम कुमार वर्मा। गुलाब के फूल उषा प्रियमवदा। नीम के फूल गिरिराज किशोर। खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन। जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी। दोपहरिया के फूल दुर्गेश नंदिनी डॉलमिया। चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी। सेमल के फूल मार्कंडेय। सुबह के फूल महीप सिंह। रक्त के फूल योगेश कुमार। खादी के गीत सोहन लाल। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी। तुमने कहा था नागार्जुन। मैंने कब कहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तुमने कहा कि मैं सुंदर हूँ यशपाल। उसकी कहानी महेंद्र वशिष्ठ। उसका विद्रोह मृदुला गर्ग। उस रात की गंध धीरेन्द्र अस्थाना। नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी। उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु। भक्तमाल नाभादास। भक्त नामावली ध्रुवदास। तो दोस्तों अब आगे जानते हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख त्रयी। रीतिकालीन कवि त्रयी केशव बिहारी भूषण, इनको मिलाकर रीतिकालीन कवि त्रयी बनती है। प्रगतिशील लेखक त्रयी में शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन और त्रिलोचन आते हैं। छायावाद की बृहत त्रयी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। छायावाद की लघुत्रयी या फिर वर्मात्रयी, इसके अंतर्गत महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा आते हैं। मिश्र बंधु की बृहत्त्रयी, इसके अंतर्गत तुलसीदास, सूरदास और देव कवि आते हैं। मिश्र बंधु की मध्यत्रयी के अंतर्गत बिहारी, भूषण, केशवदास। मिश्र बंधु की मध्यत्रयी के अंतर्गत बिहारी, भूषण, केशव। और वहीं मिश्र बंधु की लघुत्रयी में मतिराम, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र आते हैं। और शतक त्रयी के अंतर्गत नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। और नई कहानी आंदोलन की यशस्वी त्रयी के अंतर्गत राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश। भारतीय पत्रकारिता त्रयी के अंतर्गत राजेंद्र माथुर, मनोहर श्याम जोशी, अज्ञेय। और त्रयी पुस्तक के लेखक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं। युगधारा नागार्जुन, युगधार सोहनलाल द्विवेदी, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, कवि कल्पद्रुम द्विजदेव, कवि कुल कंठाभरण दुल्लह, कवि विकल्पद्रुम कल्पद्रुम श्रीपत, कल्पनिरुक्त विजय चंद्र सूरी, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा, एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु, एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी। दोस्तों ये एक नाम जैसी रचनाएं हैं जो ज़्यादातर नोट्स कल्पद्रुम पर आधारित थी। और आगे जानते हैं काव्यलोक रामदरस मिश्र, काव्य विवेक चिंतामणि, काव्य प्रकाश चिंतामणि, काव्य सरोज श्रीपत, काव्य निर्णय भिखारी दास, काव्य कलाधर रघुनाथ, काव्य विलास प्रताप शाही, काव्य विनोद प्रताप शाही, काव्य रसायन देव, शब्द रसायन देव, काव्य सिद्धांत सूरत मिश्र। ये प्रमुख रचनाएं एक नाम जैसी हैं और यह काव्य से शुरू होती हैं लगभग। धूप के धान काव्य गिरिजा कुमार माथुर की रचना है।
धूप की उंगलियों के निशान कथा संग्रह महीप सिंह का है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी काव्य शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। सीढ़ियों पर धूप काव्य है रघुवीर सहाय का। धूप में जगरूप सुंदर काव्य त्रिलोचन का। साय में धूप गजल दुष्यंत कुमार की रचना है। धूप के हस्ताक्षर गजल ज्ञान प्रकाश विवेक। पक गई धूप काव्य रामदरस मिश्र। उभरती हुई धूप उपन्यास गोविंद मिश्र। टहनियों पर धूप कहानी मेहरुनिस्सा परवेज। धूप की तलवार कविता केदारनाथ अग्रवाल। बाहर धूप खड़ी है विज्ञान व्रत। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी। श्रृंगार निर्णय भिखारीदास। श्रृंगार विलास सोमनाथ। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि। श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही। श्रृंगार शिरोमणि प्रताप शाही। श्रृंगार मंजरी यशवंत सिंह। श्रृंगार भूषण बेनी प्रवीण। श्रृंगार लतिका द्विजदेव। श्रृंगार चालीसा द्विजदेव। श्रृंगार बत्तीसी द्विजदेव। श्रृंगार लता सुखदेव। श्रृंगार सोरठा रहीम। श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र। श्रृंगार रस माधुरी कृष्ण भट्ट देव ऋषि। बिहारी और देव भगवान दीन। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी। दोस्तों, ये प्रमुख रचनाएं हैं जो एक नाम से शुरू होती हैं लगभग और एक जैसी ही हैं, और इन रचनाओं में बहुत ज़्यादा ही संदेहात्मकता उत्पन्न होती है। इसलिए इन सबको विशेष तौर पर ध्यान से देखें और याद कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।